हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2024 सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स टू पी और क्यू जो है वो जीपी में है। क्यू इज नॉट इक्वल टू टू का मतलब है कि ये कांस्टेंट जीपी नहीं है ना। अगर क्यू टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जीपी हो जाएगा। तो क्यू इज नॉट इक्वल टू टू का मतलब है कि कांस्टेंट जीपी नहीं है। रिस्पेक्टिवली द सेवंथ एट्थ और 13th टर्म ऑफ एपी, यानी कि ये जो टू है इसको हम अगर ए बोलें, पी को अगर हम ए आर बोलें और इसको ए आर स्क्वायर बोलें। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जीपी की तीन टर्म्स हैं। अब इसने कहीं पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं बोला, लेकिन हम इनको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ही लेंगे क्योंकि विदाउट यूजिंग कॉन्जिक्यूटिव वी कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये जो टर्म्स हैं रिस्पेक्टिवली क्या है, एपी की सेवंथ एट्थ और 13th टर्म है। यानी कि जो ये टू है यहाँ पर, ये एपी के लिए क्या है, ए प्लस सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म को हम लिखते हैं ए प्लस 6d, एट्थ टर्म को ए प्लस 7d, है ना। आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से करके देख लीजिएगा, यही आएगा, है ना। तो ए प्लस सेवन 6d, और ये जो होगा ए प्लस 7d का डी होगा, और ये जो होगा ए प्लस 12d होगा। और एक चीज का ध्यान रखना है, हमें जनरली फर्स्ट टर्म को ए लेने की आदत होती है। तो हम जीपी की फर्स्ट टर्म भी ए ले लेंगे और एपी की भी ए प्लस 6d ले लेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। तो फिर यहाँ से हो सकता है बहुत कंफ्यूजन। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है और इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे चलकर बोला गया है कि एपी की जो एपी जो फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी है वो एपी की nth टर्म है। यानी कि ए आर की पावर फोर जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर है। तो एक्चुअल में हमें ए की वैल्यू तो टू पता है ना, यानी टू आर की पावर फोर इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक्चुअल में हमको ये कैपिटल ए और स्मॉल डी की वैल्यू और आर की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम एन की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब हमको बस यहीं पर मशक्कत करनी है। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे कि हमें बोला गया है कि ये जो है फर्स्ट टर्म है, तो यानी ए प्लस 6d इक्वल टू मैं टू लिख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर वन। और इसी तरीके से ए प्लस 7d इज इक्वल टू मैं टू आर लिख लेता हूँ, क्योंकि ए आर यानी कि टू आर, ए की वैल्यू टू है। और इसी तरीके से ए प्लस 12d इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ ए आर स्क्वायर, यानी टू आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन एक दो तीन इनको बोला गया है। तो मैं इक्वेशन नंबर टू को देखो ध्यान से, है ना या फिर इक्वेशन नंबर टू माइनस इक्वेशन नंबर वन करूंगा तो मेरे पास मिलेगा डी इज इक्वल टू आर माइनस वन। और इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर फोर बोल रहा हूँ। अगर मैं इक्वेशन नंबर थ्री माइनस इक्वेशन नंबर टू करूंगा तो वहां पर मुझे मिलेगा 5d इज इक्वल टू टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर। फर्दर आई कैन राइट इट एज 5d इज इक्वल टू टू आर आर माइनस वन। ये इक्वेशन नंबर फाइव में इसको मान लेता हूँ। इक्वेशन नंबर फाइव को आप ध्यान से देखेंगे और फोर को ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन नंबर फाइव डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फोर अगर मैं करूंगा तो देखिए डी, देखिए मैं लिख देता हूँ 5d इक्वल टू टू आर आर माइनस वन अपॉन डी इक्वल टू टू आर माइनस वन। ये कट गया, आर की वैल्यू वन तो है नहीं, है ना। आर की वैल्यू वन नहीं है क्योंकि इसने क्यू इज नॉट इक्वल टू टू बोला। इसी रिजल्ट के लिए इसने ये बात कही थी, है ना। डी से डी कैंसिल हो गया, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई फाइव। कितनी आ गई? फाइव। और इस आर की वैल्यू फाइव को अगर मैं यहाँ पे रखूं तो डी की वैल्यू एट आ गई। और इस डी की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा
तो ए की वैल्यू आ गई 8×6 = 48, 2 - 48 यानी -46। तो मेरे पास ए, डी और आर की वैल्यू आ गई है। ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। अगर मैं यहाँ पर ए, आर और डी की वैल्यू को पुट करूंगा तो मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 2 × 5⁴ ए की वैल्यू -46 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू जो है 8 है। 5⁴ 625 होता है, तो 625 × 2 प्लस 46/8 प्लस 1 = n। फर्दर सॉल्व करेंगे अगर इसको, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा इसको काट छांट कर, है ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए, 1 2 इसको काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये मतलब 2 कॉमन मैंने लिया है, आप मत बोलिएगा कि किस तरीके से सर काट रहे हैं। तो 625 प्लस 23 कितना हो गया, 648/4 प्लस 1, 4 एकम 4, 4 4 छको 16, 4 × 6 = 24, ठीक है, 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8 प्लस 1, है ना। इसकी वैल्यू 162 आई प्लस 1, यानी कि 163। और अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो 163 जो है पहला ही ऑप्शन है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें भी और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा।